मसला आगे पैसे पे अटकना है, मैं तभी कह रहा हूँ, ठीक है ना। केवाईसी कब करनी है, ठीक है, आईडी लगी, सब कुछ हो रहा है, काम चल गया, हो रहा है, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब पैसा किसके अकाउंट में जाना है, उसके जाना है या दूसरे के जाना है, ठीक है। तो केवाईसी की वहां जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल आदमी को चुनिए, अनपढ़ है बट वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी कोई तो आइडेंटिटी है ना, उसकी कोई कार्ड बना, कुछ बना होगा, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि यस केवाईसी कराने में या वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए जिसकी है उसी को दो। सेकंड थिंग है, फैमिली में फॉर एग्जाम्पल एक दो आईडी लगी है, 4 लगी है, 10 लगी है, अपने ही वो लोग, तो एक मैकेनिज्म हमारा ये भी है कि ठीक है, आप सबका नहीं भी करवा सकते कि आप सारे के सारे पैसे एक आईडी में ट्रांसफर करिए, उसकी आइडेंटिटी करिए, सारा कुछ ओके करके, और विड्रॉल आप अपने बैंक में ही सारा ले सकते हो, उसके बाद जो भी आपने करना है कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक सिनारियो है वहां पे। ओके, तो अगर आपका छोटा बच्चा है, जैसे बहुत सर इसका केवाईसी कैसे करेंगे, तो सिंपल रीजन है, उसका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करिए एंड आप निकालिए, उसको जरूरत ही नहीं है। जब वो बालिग हो जाएगा वट एवर, अगर अगर आप उसका बैंक अकाउंट पहले से ही है या वट एवर, बैंक अकाउंट तो खुल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स का भी खुलता है, सबका खुलता है। तो इफ इज एलिजिबल तो आप उसको दे दीजिए, नहीं है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो आप रख लीजिए। अच्छा, एक किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था, उन्होंने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर आईडी लिया और उसमें उनके नाम पे एनडीए वगैरह भी साइन कर दिया, लेकिन बाद में उनका प्लान चेंज हो गया क्योंकि वही सब कुछ पे भी उन्होंने किया था। तो उन्होंने सारे प्रोफाइल वगैरह तो चेंज कर दी, बट एनडीए उन्हीं के नाम पर साइन है जिनके नाम पर लिया था। तो ये क्या एनडीए ट्रांसफर हो सकता है, और ये क्या करना चाहिए उन्हें, या एज इट इज रहने दें? देखो मैं सबको बताना चाहता हूँ आज यहाँ पे, जब आप एनडीए साइन करते हो ना, उसके नीचे और दो छोटे छोटे बॉक्स हैं, पढ़िए। वो मुझे लग रहा है कि 90% लोग उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो टिक करते हैं और कर देते हैं। पढ़िए उसको। ओके, मैं क्या लिखा हुआ उसमें, ओके, वो उसमें एक में लिखा हो कि जो लोग साइन कर रहे हैं, जिसने भी साइन किया, कि आप उस आईडी को मैनेज कर रहे हो, उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है एक बॉक्स में। दैट मीन्स कि आप लीगली तौर पे ऑथोराइज हो उस आईडी को मैनेज करने के लिए, इसलिए आपने टिक किया, उसके बाद आपने वो साइन किया। तो पढ़िए जाके, जो भी लोग जिसकी भी आईडी को मैनेज करें वो फुल्ली एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इसको उसको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सॉरी एनडीए चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे आदमी को जाना है भी है, स्टिल उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है आपके गुड टर्म्स हैं उनके साथ, एनडीए वहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने भी साइन कर दिया, आईडी उसकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आप सहमत हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, आप अब मैनेज कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी है यहाँ पे, ऑन पैसिव है, आपको किसी टाइम चीज की दिक्कत नहीं आने देगी। कहीं प्रॉब्लम आया थी कि उन्हें नहीं, आपने तो साइन ये हैं या आपके वह हैं, तो घबराइए मत, आपको कंपनी ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करके बोलेगी कि ये लो आपका नया एनडीए, प्लीज इस पे साइन करिए एंड देन यू कैन विड्रॉ योर मनी वट एवर जो भी है, उसके बाद केवाईसी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कंपनी पहली कंपनी है जो हमारे लिए काम कर रही है। आपका एक एक पैसा जो है उसको विड्रॉल करवाने में कंपनी खुद आगे आएगी, कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे, किसी भी टाइम पे आ रही है, तो इसलिए आपकी हेल्प की जाएगी। तो नथिंग टू वरी, जो जहां पे आपने साइन कर दी आज की डेट में उसको वैसे ही रहने दीजिए। एनडीए किसी का है, आईडी किसी की है, अभी वहीं रहने दीजिए, नथिंग टू वरी, सारा कुछ होने दीजिए। उसके बाद दिक्कत आती है तो फिर खड़ी है कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए। बट अगर आपकी आईडी में पैसा है, एक एक पैसा आप ही का है, चाहे साइन अभी किसी और के हैं, वो कंपनी देख लेगी कि अगर कहीं दिक्कत आ रहा है, बट आपको पूरी हेल्प की जाए। जी जी। शबीर हुसैन है मियाँवाली से। गुस्मंदा जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है, वो भी रिसेंटली आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ फाउंडर बने हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये किया है, सेम उससे मिलता जुलता सवाल दानिश है भक्कर से, उन्होंने भी किया। शबीर साहब पूछते हैं, हमें कोई मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा एविडेंस के लिए कि हम फाउंडर हैं? इस तरह दानिश ने पूछा, हम फाउंडर की पहचान कैसे होगी? अच्छा सवाल है। बेसिकली ये भी सारा कुछ आई थिंक आपको बैक ऑफिस में सारा कुछ देखेगा। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आइडेंटिटी अपनी एज ए फाउंडर करनी है, वट एवर जो भी है, तो सारा कुछ आपको बैक ऑफिस में आने वाला है। इसका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है। ओके, तो वहां पे निगाह रखिए, जो भी आपको दिखता है तो वो आपका है सारा। जी जी जी। नीरज जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा है मलिक अरबाज ने इस्लामाबाद से। वो कहते हैं, इन फ्यूचर कंपनी हमें क्या सिक्योरिटी देने वाली है, जैसे कि कभी हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़े, तो हम क्या हमें कंपनी सिक्योरिटी देगी? जैसे
जैसे आपको कंपनी के बारे में कोई अगर आपके पास इंश्योरेंस। इन्वेस्टिगेशन करता है या कोई ऐसी कोई बात करता है तो कंपनी क्या 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 सिक्योरिटी देगी, तो इसके बारे में नीरज जी आप बताएंगे या गुरस्मिंदर जी, आप दोनों में से कोई बता सकते आई थिंक ये जो सवाल है ना वो आगे वाले है सर। तो आई थिंक अभी अब आंसर करना अप्रोप्रिएट नहीं है। हैं? आई थिंक ये बहुत आगे वाले सवाल है, तो ठीक। आई थिंक ये यहाँ पे मैं कुछ बात नहीं करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी कहा ना, मासूमाना सवाल आता है तो मासूमाना सवाल ऐसे ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अदनान मुर्तजा साहब ने किया है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि मैंने 2 अक्टूबर को देखा तो फाउंडर्स की तादाद कुछ और थी, 8 अक्टूबर को कुछ और थी, आज ही क्वेश्चन किया। तो क्या ये फाउंडर कोई टर्मिनेट हो रहे हैं या क्या मसला है, ये कम क्यों हो रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में गुरस्मिंदर जी हमें वजाहत करें। यस डेफिनेटली, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि ऑन पैसिव बहुत बड़े मैकेनिज्म के साथ बैक एंड पे काम कर रही है, शायद दिखता नहीं होगा लोगों को कि क्यों कम हो रहे हैं। दैट हैज अ रीजन बिहाइंड इट। ओके, ये लगभग मुझे लग रहा है कि 20 या 25 हजार फाउंडर यहाँ से जा चुके हैं जो कि रजिस्टर्ड थे। वो कुछ अनएथिकल काम कर रहे थे, कुछ नेगेटिविटी फैला रहे थे, तो वो यहाँ से फ्लश आउट हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये इसीलिए आपको इसकी जो काउंटिंग है हमेशा डाउन होती दिखेगी, जो एक्चुअल फिगर है अप होती नहीं दिखेगी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं सिस्टम को, या अपना कुछ एरोगेंट है, या उस लेवल पे आके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है कि आपकी ये जगह नहीं है ब्रदर, आप जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ समझते हो तो इसलिए कम हो रही है, आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। समथिंग इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं वो, और इसलिए इसका बस सीधा सा सवाल है कि यस, ये एक लीगल टीम है हमारी, वो सारा कुछ चेक करती है, और वो चेक करते करते फिर वो जो हमें नहीं रिक्वायरमेंट तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जी जी, थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी। नीरज जी, अदनान मुर्तजा जो फैसलाबाद से, उन्हीं का सवाल एक और है और बेसिक प्रोफाइल से रेलिवेंट है। एक बात तो उन्होंने ये पूछा है कि जो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं, अगर सिंगल नेम हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। और सेकेंडली मोबाइल नंबर, वो कहते हैं जैसे कि हम कंट्री कोड चलो नहीं लगाते, लेकिन जो मोबाइल के साथ हम जीरो लगाते हैं जो कि लोकल हम यूज करते हैं, क्या वो जीरो लगाना है या नहीं लगाना है? तो जरा इसकी वजाहत कर दीजिए। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो होता है, डेफिनेटली फर्स्ट आप पहले तो कोई भी फील्ड ब्लैंक नहीं रख सकते। तो इस तरह का जो मैटर आता है तो मैं बोलता हूं उनको कि आपका जो फर्स्ट नेम है वही लास्ट नेम पे फिर से लिखो, क्योंकि आप ब्लैंक नहीं रख सकते। और रही बात फोन नंबर की, आपको सिर्फ वो यानी इंडिया का अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वही लिखना है। जीरो वीरो कुछ कंट्री कोड आपका वो कंट्री पकड़ लेगा, आपको सिर्फ जो फोन नंबर है वही लिखना है बस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही हो गया भाई आज तो। ये बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे लेट्स जी, मूव। मासूमाना क्वेश्चन आंसर सेशन, आई थिंक इतने मासूमाना पहले कभी आपने नहीं किए होंगे। या तो गुरस्मिंदर जी, आपसे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप ही दे सकते हैं। मोहम्मद उस्मान है ओकाड़ा से। उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो देखी है, उस वीडियो में कहा गया कि गूगल के पास इतने एम्प्लॉयज हैं, फेसबुक के पास इतने एम्प्लॉयज हैं, तो ऑन पैसिव कैसे सरवाइव करेगा भाई, इसके पास इतने एम्प्लॉयज नहीं है जितने फेसबुक गूगल और यूट्यूब वगैरह के पास है। तो इस बात का क्या जवाब है आपका पास, कोई क्या? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है बेसिकली। हम लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उतनी हम लोग भर्ती करते जाते हैं और काम करते जा रहे हैं। जैसे हम जस्ट कोलकाता में थे तो जस्ट हमारे 15-20 एम्प्लॉय से शुरू किया था, देन वी मूव टू बैंगलोर, वहां पे हमें और जरूरत पड़ी तो और एम्प्लॉय हो गए। देन वी मूव टू हैदराबाद तो और हो गए। अभी हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल, जैसे दुबई में हमारी लोकेशन है, सिंगापुर में लोकेशन है, ऑरलैंडो में है, ठीक है ना, और बांग्लादेश में अभी आ रही है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्प्लॉयज हैं। नाउ द थिंग इज दैट वी आर वर्किंग स्मार्ट। पहली बात ये है, नो डाउट ये कंपनियां बाकी भी स्मार्ट हैं बट हमारी जितनी स्मार्ट नहीं है। ओके, सो इसीलिए जितनी हमें जरूरत है, जितना हमें मैनेज, क्योंकि ये हर एक कंपनी अलग अलग कंपनी है, चीजों को मैनेज करने की 3600 चीजें उनको डिपार्टमेंट, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक ही उसमें हमें
बहुत कुछ मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं। ऐश ने ये एक वेबिनार हुआ था बकायदा, तो तब वहां पे ये पॉइंट को टच भी किया था थोड़ा सा कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग हम बना रहे हैं जिसकी कि इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। हाँ, मे बी इन फ्यूचर हम और जब बड़े हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उतनी रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। तो इसलिए ये जब अब हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से डील करते हैं तो वहां पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हो जाती है बेसिकली। तो इसलिए हम बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड स्मार्ट दिस थिंग से हम एक टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, जहां पे हमें वो काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, हमें 10 आदमी की बैठाने की वहां पे जरूरत नहीं है, हम एक आदमी ही वो काम कर सकता है। तो इसलिए हमें उसकी प्रोडक्टिविटी और वो ज्यादा मैटर करती है। तो अगर हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पे 2 चाहिए, तो देन वी विल रिक्रूट अनदर पर्सन। तो इसलिए फेसबुक एंड गूगल के पास क्या है वी डोंट नो, हम उसके पास ना तो जाएंगे ना हमें मालूम करना है। बहुत सारा कुछ वो लोग क्या करते हैं, नोबडी नोज। अभी कल ही इंडिया में शायद आपको मालूम नहीं होगा, गूगल के ऊपर इंडियन कोई है, वहां से कार्रवाई हो रही है, उनको अनएथिकल रेवेन्यू जनरेशन के जरिए कुछ पंगा था। तो इंडिया के वहां पे जो हमारा अथॉरिटीज हैं उन्होंने गूगल के ऊपर ये चार्जेस लगाए हैं। अब आप सोचो वाई, ठीक है ना, क्योंकि उनका रेवेन्यू कुछ था, दिखा कुछ रहे थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। न्यूज पढ़ लेना, एनडीटीवी पे भी न्यूज आई है सारी, तो आप उसको देख सकते हो। हम कंपेयर नहीं करते किसी को किसी के साथ, बट जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से हमारा काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है जी। थैंक यू कुशमिंदर जी, आपने बहुत एक्सप्लेन के साथ बताया। नीरज जी, उस मोहम्मद उस्मान ओकाड़ा से ही आप उनका दूसरा क्वेश्चन है कि कस्टमर और रिसेलर में क्या डिफरेंस है, और कस्टमर की जो लिंक होगा क्या उससे भी फाउंडर को बेनिफिट होगा, या हमें सिर्फ कस्टमर से ही बेनिफिट होगा, जो हमारा कस्टमर होगा। ओके तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हुए थे प्लस अभी जो पेंडिंग के कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सब हम पहले फाउंडर्स हो रहे हैं। फाउंडर्स यानी जो इनिशियली ज्वाइन करते हैं कंपनी को, वो रहते हैं। बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि हम वो पैकेज परचेज करेंगे और हम कस्टमर्स बन जाएंगे।